हिसार विधानसभा सीट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे तरुण जैन ने कहा है कि हिसार के अंदर अब उनके साथ युवा जुड़ते जा रहे हैं। युवाओं का कारवां उनके साथ जुड़ रहा है और इसी के माध्यम से वो हिसार में अपनी जीत दर्ज करेंगे। हिसार में अपने मुख्य चुनाव कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को उनका युवाओं का कारवां दोपहर 2 बजे रोड शो के माध्यम से हिसार में व्याप्त समस्याओं और शहर की बदहाली के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। डाबड़ा चौक स्थित मुख्य चुनाव कार्यालय से रोड शो दोपहर 2 बजे चलेगा और हिसार के विभिन्न बाजारों से होते हुए नई अनाज मंडी में पहुंचेगा। नई अनाज मंडी में साढ़े 4 बजे हिसार हिसाब रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में हिसार के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों लोग हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस रैली में हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकार मासूम शर्मा, खासा आला चाहर, बिंटू पावड़ा, केपी कुंडू व सोनिका सिंह अपनी प्रतिभा व कुशलता का प्रदर्शन करते हुए समा बांधेंगे। साथ ही उन्होंने दोहराया कि किस तरीके से एक प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने के लिए हिसार में 9000 फर्जी वोट तैयार किए गए थे, जिसे चुनाव आयोग ने काटने का काम किया है। आज जैसे कि आप सबको मालूम है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव है हरियाणा के। और उसी कड़ी में मैं भी कहीं ना कहीं हरियाणा का विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ हिसार विधानसभा क्षेत्र से, और जनता के उम्मीदवार के तौर पे मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो है बिजली का खंभा। और आज आप सबको बुलाने का जो हमारा एजेंडा है, एक तो मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा पर्दाफाश करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को देना चाहता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जिंदल इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 9013 वोट जो कि फर्जी वोट थे, चुनाव आयोग ने उनको कैंसिल कर दिया है। एक घर में 150 वोट थे, एक घर में 200 वोट थे। कई साल से चुनाव आयोग को शिकायत की जा रही थी, तो चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान लेते हुए 9013 वोट कैंसिल कर दिए हैं, उन पर कैंची चला दी है। ये एक बहुत बड़ा जिंदल फैमिली को धक्का लगा है। जिन वोटों के बलबूते वो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते थे, लोकतंत्र का गला घोटने का काम करते थे, उनके 9013 वोट काट दिए गए हैं। जो ये कहते थे हमारी गिनती 15000 से शुरू होती है, आज उनकी गिनती 0 से शुरू होती है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आप लोगों को देना चाहता था कि इन्होंने कितना फर्जीवाड़ा हिसार के अंदर किया हुआ है, हिसार की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया हुआ है, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट था। और दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कल हमारी रैली है, उससे पहले हमारा रोड शो है। और रोड शो हमारा हजारों युवा साथी और हिसार की जनता हमारे साथ होगी रोड शो में। और उसके बाद 4 बजे कई सारे कलाकार हमारे को समर्थन देने के लिए नई अनाज मंडी में शाम को 4 बजे पहुंच रहे हैं। और सभी हिसार वासी भी 4 बजे नई अनाज मंडी में हमारे को आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। और हम कल उस रैली में एक बड़ा धमाका करेंगे आप हिसार वासियों के बीच में, जो हिसार के इतिहास में पहली दफ़ा होगा। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हमारी टीम मजबूती से लड़ रही है, जो हमारे विरोधी हैं उनके पसीने आए हुए हैं, वो अपना चुनाव कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि हम चुनाव हार चुके हैं। जो सबसे बड़ा परिवार है, उद्योगपति परिवार है, जिसके ऊपर इतने आरोप लगे हैं, आज जनता अब जहाँ जहाँ जाते हैं वो उनसे प्रश्न करने लगी है, क्वेश्चन करने लगी है कि आपके स्कूल में गरीब बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, आपके हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लागू क्यों नहीं है, आपकी फैक्ट्रियों में हिसार के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिलता है। आप जो आज सेवा की बात करते हैं, 10 साल तक आप कहाँ पे गायब थे। और जब आप 10 साल नगर निकाय मंत्री रहे, तब आप एक काम भी जनता के बीच में नहीं गिनवा सकते, एक काम भी आप ऐसे गिनवा के वोट नहीं मांग सकते जनता के बीच में। सिर्फ एक झूठी बात बोलकर आप जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं। ये बात बोल के कि मैं हिसार की सेवा करना चाहती हूँ, ये बात बोल के आप सिर्फ हिसार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपके पास काम के नाम पे और विकास के नाम पे एक भी वोट मांगने की कोई लाइन नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इन्होंने आज तक हिसार शहर में एक भी धर्मशाला का निर्माण नहीं किया, एक भी गौशाला का निर्माण नहीं किया, एक भी कोई वृद्धा आश्रम का निर्माण नहीं किया, एक भी कोई गरीब बच्चों का हॉस्पिटल, गरीब बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं बनाया, एक भी कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जहां पर गरीब आदमी अपना इलाज करवा सके। तो ये सेवा नहीं, ये धोखा दे रहे हैं।
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अब की बारी जो जिंदल ग्रुप है उसका जो 1 साल का प्रॉफिट है वो लगभग 10,000 करोड़ का है। 10,000 करोड़ का प्रॉफिट है जिंदल ग्रुप का 1 साल का। और जितनी यहाँ फैक्ट्री है और स्कूल लगे हुए हैं, जिंदल विद्या देवी जिंदल स्कूल है, ओपी जिंदल स्कूल है, जिंदल फैक्ट्री है, जिंदल हॉस्पिटल है, हर महीने ये उन फैक्ट्रियों से स्कूलों से करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। लेकिन हिसार की सेवा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हिसार की जनता को ठगने का काम करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं। कमल गुप्ता जी पिछले 10 साल नगर निकाय मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने कभी भी हिसार की सुध नहीं ली। उन्होंने कभी भी हिसार के लोगों के साथ मान सम्मान के साथ बात नहीं की, इज्जत के साथ बात नहीं की। जो भी कहीं उनके ऑफिस में जाता था या घर पे जाता था तो सीधा बोलते थे, हाँ भाई बता तेरे को क्या काम है, ये काम तो मैं कर नहीं सकता, उसके कागज फेंक के मारे उन्होंने हमेशा। अब जनता उनके मुंह के ऊपर ऐसे ही फेंक के मार रही है, कोई कुछ मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है। आज उनको पछतावा हो रहा है कि मैंने हिसार की जनता के साथ क्या किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये कहानी मैं आप लोगों के बीच में जो बता रहा हूँ ये सारी की सारी बातें सच है। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तरुण जी, जो 9,000 वोट थे ये लोग कहाँ के थे? देखिए, जो 9,013 वोट चुनाव आयोग ने काटे हैं वो सारे के सारे बाहर प्रदेशों के थे, मजदूरों के वोट थे। वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन टाइम में जब जिंदल हाउस का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तब यहाँ पर वोट डालने आते थे और उसके बाद वो वापस चले जाते थे। तो वो शिकायत कहीं ना कहीं कई सालों से चुनाव आयोग को की जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी उसको संज्ञान में लेते हुए वो 9,013 वोट कैंसिल कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।